अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल लर्निंग एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन मेन। तो इनमें ये 3 सब टॉपिक हैं। एक हमने ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, इनको हम तफसील में अलग अलग से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्लड से। तो ब्लड में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, ब्लड कार्पसेल्स और प्लेटलेट्स। ब्लड जो कार्पसेल्स होते हैं उनमें ब्लड सेल्स होते हैं। अब ब्लड सेल्स में आरबीसी भी होते हैं और डब्ल्यूबीसी भी होते हैं। प्लेटलेट्स भी एक किस्म के सेल्स ही हैं जिसको हम फ्रेगमेंटेड सेल्स कहते हैं। स्टार्ट हम करेंगे प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा क्या है? एक ये लिक्विड फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, मतलब जो लिक्विड होता है ब्लड के अंदर उनको हम प्लाज्मा कहते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ 55% बाय वॉल्यूम। जो ब्लड का 55% होता है वो प्लाज्मा होता है, बाकी जो 45% होता है वो हमारा दूसरे जो ब्लड कार्पसेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। तो 55% में भी 90% ब्लड में जो है ना वो पानी होता है, 90%। बाकी जो 10% है उनमें डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं। वो कौन से डिजोल्व सब्सटेंस? वो मिक्सचर होता है किस्म का 10% में। वो कौन से होते हैं? इनमें जो है ना वो डिजोल्व मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड से, और उनके साथ साथ फास्फेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे मिनरल्स ब्लड में पाए जाते हैं। और इनके साथ साथ इसमें साल्ट ऑफ कैल्शियम भी पाए जाते हैं, कैल्शियम के साल्ट्स जो कि हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। इनमें सॉल्युबल प्रोटीन भी पाई जाती हैं। वो कौन सी सॉल्युबल प्रोटीन्स? प्लाज्मा के अंदर एक सीरम एल्ब्यूमिन भी इन प्लाज्मा में होती है, सीरम ग्लोबुलिन भी होती है प्रोटीन, फिब्रिनोजेन भी होती है और प्रोथ्रोम्बिन भी होती है। फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों प्रोटीन एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है ब्लड क्लॉटिंग में। जहाँ पे भी ज़ख्म हो जाता है तो वो ब्लड क्लॉट कर देती है, दोनों प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और उनके साथ साथ फिब्रिनोजेन। अब एंटीबॉडीज़ भी ब्लड में होती हैं। कोई भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल आता है उनको एंटीबॉडीज़ किल करती हैं। उनके साथ साथ इनके अंदर जो है ना वो डाइजेस्टेड फूड भी होता है जो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, जैसे कि ग्लूकोज जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है वो प्लाज्मा में होता है। ग्लूकोज एक्चुअली अमाइनो एसिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, फैटी एसिड भी प्लाज्मा में होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं। और इनमें एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें बाइकार्बोनेट आयन भी होते हैं और इसमें हार्मोन भी पाए जाते हैं। ये जो सारा का सारा मैंने जो बताया आपको प्रोटीन के बारे में, मिनरल्स के बारे में और उनके साथ जो डाइजेस्टेड फूड जो सब्सटेंस है, ये सारे के सारे एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। अब जो दूसरा हमारा पार्ट है वो ब्लड कार्पसेल्स। अब ब्लड कार्पसेल्स में 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं। एक है एरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी कहते हैं और दूसरा है ल्यूकोसाइट जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। अब एरिथ्रोसाइट्स को हम अगर डिफाइन करें तो ये एक बाय कॉन्केव शेप होता है, सर्कुलर लाइक डिस्क होता है, बाय कॉन्केव शेप होता है। इनकी जो कंपोजिशन होती है इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। कंटेन रेड पिगमेंट, इसमें रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। प्रोटीन कंटेनिंग आयरन, इसमें एक प्रोटीन हेमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन कंटेनिंग आयरन मॉलिक्यूल है। और इसमें जो ये प्लेस ऑफ जो प्रोडक्शन होती है ये बोन मेरो में, आरबीसी जो है ना बोन मेरो में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं बोन मेरो के अंदर। इनकी जो लाइफ होती है वो 120 डेज होती है और ये 120 डेज उमूमन आता है हर टेस्ट में, ये तकरीबन आता है। तो आरबीसी की लाइफ क्या है? तो 120 डेज उनकी एवरेज लाइफ है। और ये डिस्ट्रक्शन इसकी कहाँ होती है? ये स्प्लीन और लिवर में ये डिस्ट्रॉय होते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो लिवर और स्प्लीन में ख़त्म हो जाते हैं। इनका काम क्या होता है आरबीसी का? इनका मेन काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी सेल और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम बॉडी सेल टू लंग्स। अब है डब्ल्यूबीसी हमारे पास जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब डब्ल्यूबीसी को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, एक ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा है एक ग्रेन्युलोसाइट्स। जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं और जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उनको हम एक ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 एग्जाम्पल है, एक है बेसोफिल्स, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स, तीसरा है इसिनोफिल्स। और जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स है उनमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। मोनोसाइट्स को हम फेगोसाइट्स भी कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ डब्ल्यूबीसी का या ल्यूकोसाइट्स का, ये जो ल्यूकोसाइट्स है जिसको हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं पाया जाता है।
इरेगुलर इन शेप होते हैं, इनकी शेप भी रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती, कभी कौन सी शेप इख्तियार करता है, कभी कौन सी शेप। उनके साथ ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, और इनके साथ साथ ये साइज़ में जो है ना आरबीसी से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो आरबीसी से ज़्यादा इनकी साइज़ होती है डब्ल्यूबीसी की। इनका काम क्या होता है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग जर्म सेल्स, ये अपने जिस्म को प्रोटेक्ट करता है, जो भी जर्म सेल्स एंटर होता है बॉडी के अंदर उनको किल करता है ये डब्ल्यूबीसी फेगोसाइटोसिस अमल के ज़रिए। और ये सेवरल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स मौजूद है, ये जो मुख्तलिफ टाइप आपके बताएं ये इनके सेवरल टाइप्स हैं। हम आएंगे ग्रेनुलोसाइट्स की तरफ से। तो स्टार्ट हम करेंगे बेसोफिल से। तो बेसोफिल जो है ये न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, इनमें 2 लोब होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये जो है ना डब्ल्यूबीसी के टोटल 1% से भी कम पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी के। और इनमें क्या होता है, एक हेपारिन प्रोटीन होता है वो रिलीज़ करता है। इनका काम क्या होता है, तो टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करना, और हिस्टामिन भी रिलीज़ करता है ये बेसोफिल्स, और उनका काम होता है इन्फ्लेमेशन कराना। तो इन्फ्लेमेशन और ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करना इन बेसोफिल्स का काम होता है, और ये डब्ल्यूबीसी के 1% से भी कम पाए जाते हैं ये बेसोफिल्स, और ये ग्रेनुलोसाइट्स का टाइप है। अब हम आते हैं न्यूट्रोफिल्स की तरफ से। तो न्यूट्रोफिल्स अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ आरबीसी, तो ये साइज़ में जो है ना आरबीसी के तकरीबन 2 गुना ज़्यादा होते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है जो कि 2 to 5 लोब्ड होता है, माना इनमें 2 से 5 लोब पाए जाते हैं, और इनका नंबर जो होता है वो 62% ऑफ डब्ल्यूबीसी का जो 62% होता है ये न्यूट्रोफिल्स है, सबसे ज़्यादा 62% न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स बाय फेगोसाइटोसिस, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं फेगोसाइटोसिस अमल के ज़रिए। तीसरा है हमारा ईसिनोफिल्स, और ये 2% होता है डब्ल्यूबीसी का, और इनका काम होता है इनएक्टिवेट्स इन्फ्लेमेशन, माना इन्फ्लेमेशन को इनएक्टिवेट करना, और प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस अटैक पैरासाइट, वो सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो पैरासाइट को अटैक करे। तो अब हम आते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स के, जो ग्रेन्यूल्स जिसमें नहीं पाए जाते, उनमें 2 मिसाल है, एक मेनोसाइट से और दूसरा लिम्फोसाइट से। मेनोसाइट को करें तो ये 3 to 4 टाइम्स लार्जर देन आरबीसी से 3 से 4 गुना ज़्यादा होते हैं। न्यूक्लियर शेप होते हैं, फ्रॉम राउंड टू लोब्ड, न्यूक्लियर शेप और राउंड टू लोब्ड की तरफ होते हैं। ये डब्ल्यूबीसी के 3% पाए जाते हैं, तकरीबन 3% डब्ल्यूबीसी ये मोनोसाइट्स होते हैं। इनका काम होता है मैक्रोफेज, डिस्ट्रॉय लार्ज पार्टिकल्स बाय फेगोसाइटोसिस, ये जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है फेगोसाइटोसिस अमल के ज़रिए। इनको हम मैक्रोफेज भी कहते हैं, किनको, मोनोसाइट्स को। वो हमारा दूसरा है लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स ये स्लाइटली लार्जर देन आरबीसी से थोड़े ज़्यादा होते हैं साइज़ में, और ये न्यूक्लियस नियरली ऑक्यूपाइड सेल्स, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो तकरीबन सारी जगह सेल का फैला लेते हैं, और इनमें 32% ये डब्ल्यूबीसी के होते हैं, 32% डब्ल्यूबीसी का ये लिम्फोसाइट्स होते हैं। इनका काम होता है इम्यून रेस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है ताकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे। हमारा जो तीसरा है सेलुलर पार्ट का हिस्सा है वो है प्लेटलेट्स। ये एक फ्रेगमेंटेड सेल्स होते हैं, और इनका जो मेन काम होता है वो ब्लड को क्लॉट कराना। कहीं पे भी ज़ख़म हो जाता है तो वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, वहीं पे रुक जाए। तो ये फ्रेगमेंटेड ऑफ सेल्स होता है, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, और इनका काम होता है ब्लड को क्लॉट कराना, ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो, वहीं पे क्लॉट हो जाए और ब्लड बंद हो जाए। अब हम आएंगे ब्लड के डिसऑर्डर। तो स्टार्ट हम करेंगे ल्यूकेमिया से। तो ल्यूकेमिया एक टाइप का कैंसर है जो अफेक्ट करता है ब्लड को, बोन मेरो को और लिम्फेटिक सिस्टम को। इनमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ब्लड के नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेज एंड आरबीसी डिक्रीजेज। इस ल्यूकेमिया में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है और आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। तो ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है, जिसको हम डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनको समझने के लिए आप ल्यू लफ्ज़ समझ जाए तो ये डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है। तो ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है। ये एक कैंसर टाइप का कैंसर, एक किस्म का टाइप का कैंसर है जिसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के नंबर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आरबीसी कम हो जाते हैं। इनमें सिम्टम्स क्या क्या पाए जाते हैं, फीवर होता है, बुखार होता है, फटीग थकावट होती है, वेट लॉस होता है, वज़न कम हो जाता है, इजी ब्लीडिंग, आसानी से ब्लीडिंग होती रहती है, स्वेलन लेम्फ नोड जो होते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम में किरदार, वो स्वेल हो जाते हैं, मतलब वो सूज जाते हैं। स्वेटिंग एट नाइट, रात को पसीना आता है,
उनके अलावा इनकी काजेज़ क्या है, इनके काज एक तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर उनके साथ स्मोकिंग से भी हो सकता है ये ल्यूकेमिया, जो ज़्यादा स्मोक कर रहे हो। फैमिली हिस्ट्री, जेकर फैमिली में किसी को है तो ये उनकी फैमिली के किसी फ़र्द में भी हो सकता है, तो फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से भी ये ल्यूकेमिया हो सकता है। एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल जो ज़्यादा एक्सपोज हो जाए केमिकल्स की वजह से भी ये ल्यूकेमिया हो सकती है। दूसरा हमारा जो डिसऑर्डर ब्लड डिसऑर्डर, उसको हम कहते हैं थैलेसीमिया। ऊपर वाली ल्यूकेमिया वो WBC से रिलेटेड थी, ये थैलेसीमिया RBC से रिलेटेड है। तो थैलेसीमिया को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक किस्म की एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेंट कंडीशन, माना ये एक इनहेरिटेंट कंडीशन है। इसमें दो किस्म के, एक मेजर थैलेसीमिया होती है और दूसरी माइनर थैलेसीमिया होती है। मेजर थैलेसीमिया में क्या होता है, जो पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स से एक जीन की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से जो बेबी बोर्न होता है उसमें ज़्यादा जो है ना ब्लड की कमी हो जाती है, और ये बेबी जो है ना आस्ता आस्ता मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में घिरा चला जाता है। तो ये एक ख़तरनाक कंडीशन है मेजर थैलेसीमिया, जिसमें दोनों पेरेंट्स से एक जीन म्यूटेशन होती है। और जो माइनर थैलेसीमिया है, दोनों में से किसी एक पेरेंट से वो जीन की म्यूटेशन हो और उसमें भी एनीमिया होती है, लेकिन मेजर से थोड़ी कम होती है। और इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक तो पेल एंड रेस्टलेस अपीयरेंस, इसमें एक बेचैनी होती है। उनके साथ साथ जो है पुअर एपिटाइट, भूख ज़्यादा नहीं लगती, और स्प्लीन और लिवर, हार्ट, ये तीनों ऑर्गन एनलार्ज होते हैं। जाउंडिस होती है, जाउंडिस जिसको हम पीलिया कहते हैं, और स्किन जो है ना पीले कलर, ये भी एक लिवर से रिलेटेड है। डार्क यूरिन, पेशाब जो वो गहरा आना शुरू हो जाता है, और इसमें प्यूबर्टी स्लो हो जाती है, डिलेड प्यूबर्टी, और ग्रोथ भी जो है ना वो स्लो हो जाती है। इनके काजेज़ क्या है, ये ज़्यादातर जो है ना जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि जीन से रिलेटेड है, जीन में तब्दीली हो जाती है।